क्या फर्क है एक व्यायाम करने में, एक एक्सरसाइज करने में? और आजकल तो कई तरह की एक्सरसाइजेस चली हैं, कई तरह के नाम चले हैं, उनके साथ नृत्यों को भी जोड़ दिया गया है। उनमें और योग में क्या फर्क है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है और ये शायद आज की डिमांड है इसका उत्तर। योग में और दूसरी, योग व्यायाम नहीं है। पहली चीज तो ये, अगर योग व्यायाम होता तो हम तंदुरुस्ती की बात करते, स्वास्थ्य की बात ना करते। जहां तन, सिर्फ हम तन तक इन्वॉल्व हैं। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं और इवन हम जब WHO की हेल्थ की परिभाषा को देखते हैं तो इट्स द परफेक्ट वेलबींग ऑन फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल लेवल। तो योग जो है वो यम और नियम से शुरू होता है, जिसमें अहिंसा भी है, सत्य भी है, स्तेय भी है, शौच भी है। यानी अगर प्रत्येक व्यक्ति योग को अपना ले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को शुचिता का अभियान ही न चलाना पड़े, क्योंकि योग हमारे डे टू डे लाइफ से हट गया। इसलिए हमें ऐसे अभियान ला करके अपने अस्तित्व की ओर ही हमें दोबारा याद दिलाना पड़ता है। इसी प्रकार से उसमें ईश्वर प्रणिधान भी है, उसमें संतोष भी है। और फिर आगे जाते हैं तो आसन, आसन का अर्थ आ जाता है स्थिर सुखम आसनम, यानी आप एक पोस्चर में कितनी देर तक स्टेबिलिटी से रह सकते हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप कह रहे इतनी तरह के योग चल गए, इससे बड़ी विडंबना की बात क्या है कि आज योगा एंड मेडिटेशन, योगा एंड प्राणायाम, ऐसे ऐसे कोट्स को हम यूज करने लगे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हम योग का जो मूल रूप है उसको दूर कर रहे हैं अपने आप से। योग मात्र कसरत नहीं है। योगा इज नॉट अ मियर सेट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस, इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल। कैसे जिए, कैसे उठें, कैसे खाएं, कैसे सोएं। इसीलिए कहा गया खावत पीवत सोवत जागत नेक बिसर नहीं जाए, यानी खाते पीते सोते जागते यू हैव टू बी ए 24 आवर योगी। और उससे भी आगे कहा गया कि कैसे ये शरीर त्यागें, ये भी हमें योग सिखा देता है।